साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम एक बार फिर से श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की मन शिक्षा यानी उन्होंने जो अपनी मन के बहाने हम सबको शिक्षा दी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की बड़ी ही सुंदर प्रार्थना को। ओरे भाई भजो मोर गौरांग चरण, मोर गौरांग चरण, मेरे गौरांग चरण को तुम सब भजन करो। ना भजिया मैनु दुखे डूबी गृह विषकूपे दग्ध कैलो ए पंच पराण। तापत्रय विषानले अहर्निश हिया जले देह सदा होय अचेतन। रिपुवश इंद्रिय होलो गौरा पद पाशरिलो विमुख होइलो हेनो जन। हेनो धन हेनो गौर दयामय छाड़ी सब लाज भय काय मने लहु रे शरण। पामर दुर्मति छिलो तारे गौरा उद्धारिलो तारा होइलो पतित पावन। गौरा द्विज नटराजे बांध हो हृदय माजे की कोरिबे संसार शमन। नरोत्तम दासे कहे गौरा सम के हो नहे ना भजते देव प्रेम धन। तो हम ये सुनते चले आ रहे हैं जहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने गौरांग महाप्रभु के चरण की शरणागति का अर्थ और उनकी महिमा समझाई है। बारंबार बताया है कि अगर हम इस कली में पैदा हुए हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में बहुत बड़ा धन उपलब्ध है श्री गौरहरि की कृपा से, और वो धन यानी ये मंजरी भाव ये तभी मिल सकता है जब हम निताई की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से गौरांग महाप्रभु के चरण शरणागत हों। आप सुनते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से अगर कोई गौरांग महाप्रभु का भजन करता है, काय मन और वाक्य से श्री गौरहरि का हो जाता है, तो फिर उसके हृदय में स्वयमेव बिना प्रयास के श्री राधा रानी की दिव्य चरण ज्योति, उनके नखमणि चंद्रिका झलमिलाने लगती है। बहुत ही रहस्यमय बात है
लेकिन अगर कोई सच में भजन करे इस प्रकार से तो वही अनुभव करेगा। देखिए, ज्ञान अगर विज्ञान नहीं होता है तो फिर उस ज्ञान की क्या कीमत है। ज्ञान को विज्ञान होना पड़ेगा, और ये जो भगवत ज्ञान है वो विज्ञान ही है वस्तुतः, लेकिन उसका विज्ञान हो पाना संभव हो पाता है महत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और भगवान की कृपा से। निताई चांद हमारे धन है, आपने सुना। गौर हरि इस आत्मा के पति हैं, परमेश्वर हैं, और प्राण हैं युगल किशोर। गौरांग महाप्रभु स्वयं युगल किशोर ही हैं। श्री राधा कृष्ण एक आत्मा ही हैं। महाभाव और रसराज का एक जगह मिलन है, लेकिन उनकी चरण की शरणागति से जो हमें सबसे बड़ा धन मिलता है वो मिलता है इस श्री वृंदावन धाम में प्रिया प्रियतम की सेवा का परम सौभाग्य। सेवा के जिस उन्नत स्तर तक जीव पहुंच सकता है, श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके हमें उसी उन्नत स्तर तक पहुंचाया है। तो आज कह रहे हैं गुरुदेव कि अंत में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का कहना है, गौरा द्विज नटराजे बांधो हृदय माझे की कोरी वे संसार समन। नरोत्तम दास से कहे गौरा सम केहु नहे, ना भजते देय प्रेम धन। ब्रज में सर्व लीला मुकुटमणि रास लीला में जिन्होंने अपनी सुमोहन नृत्य भंगिमा से शत कोटि ब्रज बालाओं को विमुग्ध किया था, वे ब्रज नटराज ही नटिनी शिरोमणि श्री राधा की भाव कांति लेकर गौर बने हैं, और अब वे गोप नहीं द्विज हो गए हैं। यानी कि रास लीला में श्याम सुंदर का नृत्य अनुपम था। अगर हम श्री भागवतम का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम को समझ पाएं गुरुदेव की कृपा से, तो श्रीमद् भागवतम में जो पंच प्राण कहे जाते हैं वो ये रास पंचाध्याय ही हैं, है ना, ये पंच प्राण। तो इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रिया जी और समस्त गोपियों की उपस्थिति में श्याम सुंदर का जो रूप माधुर्य उभर करके आया है उसका बड़ा ही विशद वर्णन किया है। तो वहाँ नृत्य करते हुए समस्त ब्रज गोपिकाओं का मन हरण कर रहे हैं, और यहाँ भी वही ब्रजेंद्र नंदन रास लीला की जो मूल स्तंभ हैं, जो रास लीला जिनके लिए अनुष्ठित होती है, रासेश्वरी श्री राधा रानी, जिनका आस्वादन करने के लिए, जिनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए ब्रजेंद्र नंदन शतकोटि त्रिशत कोटि गोपियों के साथ मिलकर के रास रचाते हैं, सिर्फ एक का आस्वादन करने के लिए, उनके महाभाव का आस्वादन करने के लिए श्री राधा रानी। तो वो राधा रानी भी ब्रजेंद्र नंदन के साथ मिलित हो गई हैं, और उनका जो वपु है वो श्यामल से गौर हो गया है, गौरांग हो गए हैं, है ना। तो अब हो गए हैं गोप नहीं द्विज हो गए हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए हैं, विप्र श्रेष्ठ हो गए हैं, और इसीलिए कहा गौरा द्विज नटराज कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए हैं, और एक नहीं अब दो से एक हो गए हैं, दोनों ही एक के अंदर आ गए हैं। मगर हैं क्या, मत भूलिए ये है नटराज, इनके समान नृत्य कोई नहीं जानता। ये नाचते भी हैं और नचाते भी हैं, और अचिंत्य शक्ति है, कैसे कैसे नचाते हैं, कितना खेलते हैं भाई, संसार लीला करते हैं, सृष्टि लीला करते हैं, और अपने परिकरों के साथ भी लीलाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनंत भगवत स्वरूप लेकर के अनंत प्रकार के पार्षदों के साथ अनंत रस में लीला करते हैं। कैसे रसमय रसिक शेखर हैं हमारे प्यारे श्याम सुंदर, है ना। तो ये जो हैं अब हो गए हैं गौर। गुरुदेव कहते हैं कि ये गौर क्या है ना, ये संकीर्तन आनंद में नृत्य छंद से सुदीप्त सात्विक भरे कलेवर से ब्रज रस के आस्वादन की धारा को बहा रहे हैं। ये जो गौरांग महाप्रभु की लीला है वस्तुतः ये ब्रज लीला है, और ब्रज लीला बड़ी निगूढ़ और बहुत गहन और बहुत ही परम आनंद दायक स्थिति में ये ब्रज लीला है।
जहाँ पर ब्रजलीला की जब गौर सुंदर नृत्य कर रहे हैं तो कर रहे हैं ब्रज रस का आस्वादन करते हुए, और अनंत धाराओं में वो ब्रज रस बहा रहे हैं, उसका प्रवाह हो रहा है अनंत धाराओं में। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो रास विलास की परिणति ही राई कानू एकाकृति श्री गौर सुंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा श्याम सुंदर अनेक प्रकार से विहार करते हैं, परंतु उनके समस्त विहार और विलास में सबसे सुंदर है रास विलास। और वो रास विलास में जितने सुंदर भाव और नृत्य और साज सज्जा को धारण करते हैं और विहरते हैं और नृत्य करते हैं, वही नाचते हुए और वही कह लीजिए निबिड़ प्रेम से जब युक्त होते हैं श्री राधा श्याम सुंदर, निबिड़तम प्रेम होता है जब वो उसे प्रकट करते हैं, तो वही एक हो जाते हैं और वो हो जाते हैं गौर सुंदर। तो देखिए कितना रसमय स्वरूप है हमारे गौर हरि का गौरा द्विज नटराज, है ना। रास विलास की परिणति ही, रास विलास की परिणति ही राई कानू एकाकृति श्री गौर सुंदर हैं। तो राई का सौंदर्य प्रिया जी का और श्याम सुंदर का सौंदर्य अलग अलग है, लेकिन जब दोनों एक हो गए तो गौर कितने सुंदर हैं। इसीलिए पूर्णिमा में आए पूर्णिमा में आए अपने समस्त अंग कांति और महाभाव को लेकर के। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि जब संकीर्तन के आनंद में हमारे गौर सुंदर नृत्य करते हैं तो वो ब्रज रस में ऐसे डूब जाते हैं, श्याम सुंदर के रस में इतना डूब जाते हैं, श्याम रस में, कि उनके संपूर्ण शरीर में सात्विक विकार उभर आते हैं। और वो सात्विक विकार जो हैं वो दीप्त नहीं हैं, वो धुमाई तो है ही नहीं, वो दीप्त भी नहीं है, वो है सुदीप्त। सुदीप्त सात्विक विकार तब उठते हैं जब प्रिया जी श्याम सुंदर के विरह को महसूस करती हैं। जब श्याम सुंदर का माथुर विरह होता है, वो मथुरा चले जाते हैं, तो जो हालत होती है प्रिया जी की, उस विरह का आस्वादन करती हैं, विप्लम्ब रस का आस्वादन करती हैं। उस समय जो उनके अंदर सात्विक विकार उठते हैं वो सबको दिखते नहीं हैं, सबको नहीं दिखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर गौर सुंदर हैं तो ब्रजेंद्र नंदन है ना, तो उनका आधार अपना नहीं है, मतलब आधार महाभाव का आधार नहीं है, महाभाव उधार लेकर के आए हैं, तो इसलिए वो सारे सात्विक विकार सब कुछ देखने में आते हैं। तो वो त्रिभंग आकृति अब और नहीं, अब तो वे सरला ब्रजबाला का भाव अंगीकार कर चुके हैं। यानी प्रिया जी से सरल कौन हो सकता है, जिसका जितना प्रेम उसकी उतनी सरलता, प्रिया जी जैसी सरलता और किसी में नहीं। नृत्य रस का आस्वादन करते हुए भावावेश में जो अश्रुधारा प्रवाहित होती है उसमें धरा डूबी जा रही है ना। आपने सुना है ना, जब हमारे गौर सुंदर नृत्य करते हैं तो उनके आंखों से कोई अश्रुधारा नहीं, फव्वारे, जल के फव्वारे उत्पन्न होते हैं और आसे पासे जतो छिलो भीजिलो सकल, जितने भी आसपास होते हैं सब भीग जाते हैं। इतनी दूर तक वो फव्वारे जाते हैं, सोचिए इतनी दूर तक है। और वर्णन ये भी आता है कि भाई जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हो सकते हैं तो उनकी आंखों से क्यों नहीं हो सकती गंगा जमुना जी प्रकट। तो क्या भावावेश होता है उनका, कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं। राधा रानी तो आस्वादन कर रही हैं श्याम सुंदर के अंदर से, श्याम आस्वादन कर रही हैं। तो इसीलिए कहा अंतः कृष्ण बहिर्गौर गौरा द्विज नटराज। हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा, देखिए बड़े ही प्यारे आचार्य हैं हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी, बहुत ही सुरसिक हैं, सुरसिक हैं। श्री राधा रस सुधानिधि, श्री वृंदावन महिमामृतम, और भी अनेक ग्रंथ, और साथ में श्री चैतन्य चंद्रामृत, कितना सुंदर ग्रंथ है। क्या लिखते हैं देखिए, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। पूर्ण प्रेम रसामृताब्धि लहरी लोलांग गौर छटा कोट्याच्छादित विश्वमीश्वर विधि व्यासादि भी संस्तुतम दुर्लक्ष्याम श्रुति कोटि भी प्रकट्यन मूर्ति जगन मोहिनी माश्चर्यम लवणोदरोधसी परम ब्रह्म स्वयं नृत्यति।
ये परम ब्रह्म स्वयं नाच रहे हैं। परम ब्रह्म का नृत्य कितना सुंदर है, कैसे बता रहे हैं, जो ब्रज के पूर्णतम प्रेम रस सागर की तरंग माला से अति चपल हैं। गौर सुंदर इतने चपल क्यों हैं, इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं, इतना इतना हुंकार, इतना गर्जन, ये क्या है? क्योंकि गौर सुंदर वस्तुतः ब्रजेंद्र नंदन है, उनमें राधा रानी है, वो है प्रेम रस रूपी अमृत की सिंधु, कोई बूंद नहीं है कोई नदी नहीं है, अनंत सिंधु है, अनंत सिंधु। अब अनंत सिंधु आ गए ब्रजेंद्र नंदन के अंदर, तो फिर तो वो चपल होंगे ही, होंगे कि नहीं चंचल? तो चंचल हैं उनकी तरंगमाला से, जिनके श्री अंग से गौर कांति धारा निसृत होकर विश्व को आच्छादित कर रही है। ब्रजेंद्र नंदन गौर हो गए और उनके श्री अंग से गौर कांति धारा पूरे विश्व को आच्छादित कर रही है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रिया जी हैं प्रेम लक्ष्मी, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी। अगर कोई लक्ष्मी को देख ले, धन की अधिष्ठात्री देवी को, तो वो तुरंत धनी हो जाएगा। प्रिया जी का कोई दर्शन मात्र कर ले तो वो प्रेममय हो जाएगा। इसका बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये कि जब गौर श्री राधा रानी की अंग कांति को लेकर के आए तो अनेकानेक लोगों ने बिना कुछ कहे, सिर्फ गौर के दर्शन करके ही वो हा कृष्ण कहते हुए रोने लगे हैं। गौर के दर्शन करते ही प्रेम रस की वन्या में डूब गए। यानी कि राधा रानी की अंग कांति के कोई दर्शन करेगा तो प्रेम रस में डूब जाएगा। आप यही प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये जब प्रकाशानंद सरस्वती जी के रूप में मायावादी सन्यासी थे, तो जब तक तो गौरांग महाप्रभु को साक्षात नहीं देखा था तो बड़ी बड़ी बात कहते थे कि उनकी भाव काली में मत डूब जाना, अरे वो तो इंद्रजाली है, अरे वो तो जादूगर है, वेद पाठ नहीं करता, और पता नहीं कितनी बातें करते थे। लेकिन जिस दिन महाराष्ट्र के वो जो विप्र ने भंडारा रखा ना और सन्यासी आए और वो सब लोग बैठे थे और गौरांग महाप्रभु भी जब गए उनके कहने पर, तो जब वो वहाँ बैठे जहाँ पर लोग अपने चरण धोते हैं, पैर धोते हैं, वहाँ बैठ गए हमारे गौरहरि। वही जिसका जितना प्रेम उसकी उतनी दीनता, वहाँ ही तो बैठेंगे, कहाँ जाएंगे वो वहाँ बैठ गए, जानबूझ के बैठ गए। और गौरांग महाप्रभु के अंग कांति को देख करके प्रकाशानंद सरस्वती जी, जो उनके सबसे बड़े आलोचक थे, जो सबसे बड़े निंदक थे, वो उठ खड़े हुए और उठ करके आ गए और आकर के उनके हाथ को पकड़ करके कहा कि महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप तो नारायण जैसे दिखते हैं, आपकी हर बात को सुनने का मन करता है, आप यहाँ आइए। तो अंग कांति से ही प्रेम आ गया, उस देख के ही प्रेम आ गया प्रकाशानंद सरस्वती जी को, है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिनके श्री अंग से गौर अंग कांति धारा निसृत होकर विश्व को आच्छादित कर रही है, ब्रह्मा व्यास शुक आदि जिनका स्तव कर रहे हैं, वे स्वयं पर ब्रह्म श्री गौर श्रुतियों के लिए दुर्लभ आश्चर्यजनक जगन मोहिनी मूर्ति पकड़कर लवण सिंधु के तट पर, जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर सुरमोहन नृत्य कर रहे हैं। सुरमोहन, देवता भी मोहित हो जाएं, इंद्र मोहित हो जाएं, सुरेंद्र मोहित हो जाएं, जो सिर्फ नृत्य ही देखते रहते हैं अप्सराओं का, तो ऐसा नृत्य कर रहे हैं श्याम रस में डूब के। तो हे मन, उन नृत्य चपल नटराज को, है जी, नृत्य चपल नटराज को हृदय में बांध के रखो, है ना। बूक चीरे बूके गौरा राखी वो जतने, कि अपना हृदय चीर कर मैं आपको जतन से अपने हृदय में रखूंगी। तो रखूंगी या रखूंगा, सारे सब कुछ संभव है, सारे जीव मात्र इनके प्रशंसक हैं। तो हे मन, इन नृत्य चपल नटराज को अपने हृदय में बांध कर रखो। बांधने से उन्हें कष्ट होगा और ये मोहन नृत्य भी बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं बांध सकते। अगर कोई कहे तो हम क्यों बांधें भाई, बंधन तो बड़ा कष्टमय होता है ना, हम नहीं बांध सकते। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं नहीं नहीं, ये विश्व के किसी भी रस्सी से ये नटराज नहीं बांधे जा सकते। आपको क्या लग रहा है हम बोलेंगे कि रस्सी लेके आओ रस्सी से तो ये दामोदर स्वरूप में इनको बांध रहे हैं ना, दामोदर लीला में
बांध रहे हैं ना ब्रजेंद्र नंदन को, वो तो बहुत छोटे से बच्चे के रूप में बांध रहे, तो वो नहीं बांध पाए, और प्रेम से यूं ही बन जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो बंधते हैं प्रेम की रस्सी से, और ये बंधन बड़ा ही सुखमय है। प्रभु ऐसे बंधन को ढूंढते हैं जहाँ कोई उन्हें प्रेम की रस्सी से बांध सके। और ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि प्रभु जब तक जीव का ये प्रेम आपके चरण को आत्मसात नहीं करता, चरण का आश्रय नहीं लेता प्रभु, तब तक ये प्रेम जीवों के मन को सजा देता है। ये कहता है तुमने मुझे भगवान के चरण में नहीं लगाया, तुमने मुझे संसार के चरण में लगा रहे हैं ना, तुम संसार में लगा रहे हो, तो हम तुम्हारे इस मन को संसार में बांध देंगे, ये डाकू तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे, ये संसार के जितने भी मैं मेरा टाइप के हैं सब लूट लेंगे। क्योंकि प्रेम तो हुआ था भगवान को देने के लिए, हमने क्या किया, प्रेम को एक एक करके देखिए, गिनते रहिए किस किस को नहीं दिया, भगवान को छोड़ के सबको दिया। तो इसीलिए प्रेम की रस्सी से भगवान बंध जाते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, और उससे नृत्य के बंद होने की कोई संभावना नहीं। तुम्हारी हृदय मंदाकिनी के तट पर वे सतत नृत्य करें, तब ये संसार और शमन माने यमराज आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि गौर हरि के जैसा प्रेमदाता और कोई नहीं। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये भी लिखते हैं, ये प्रेमदाता कैसे हैं, इनका स्वरूप बता रहे हैं प्रेमदाता के रूप में। पात्रा पात्र विचारणम ना कुरुते ना स्वम परम वीक्षते, देया दे विमर्श को न ही वा काल प्रतीक्षा प्रभु, सद्यो यह श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम, दत्ते भक्ति रसम स एव भगवान गौरह परम में गति। जो प्रेमदान देने में, प्रेमदान में परम समर्थ हैं, उनसे जैसा कोई समर्थ ही नहीं। प्रेम को देने के लिए ही निताई चांद को बोल रहे हैं कि जाओ सबको हरिनाम दे दो, जाओ भगवान का नाम लेंगे, जो पात्र अपात्र का विचार भी नहीं करते। गुरुदेव ने एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया इस पर। गुरुदेव ने कहा कि ये जो गौरहरि है ना, ये ऐसे हैं कि मान लो कोई एक राजा हो ब्रह्मांड का एक छत्र राजा, और बाकी छोटे छोटे राजा वो उसके अधीन हो, और सबका खजाना उसी के पास है, सबका खजाना। एक दिन वो राजा इतना आनंदित हो जाए, इतना आनंदित, इतना कोई उसे नशा आ जाए कि वो नशे में खुद को भूल जाए और सबको भूल जाए। अचानक वो ये कहे कि देखो मेरे खजाने में जो सबसे ज्यादा कीमती रत्न है, उस कीमती रत्न को मैं गरीबों में सब में बांटना चाहता हूं। तो कोई कहे कि अच्छा आप इतने सारे रत्न हैं तो भाई लोग कहाँ रख करके ले जाएंगे, तो हमें अपना कोई पात्र लाना पड़ेगा ना। तो बोले नहीं, पात्र लाने की जरूरत नहीं, पात्र भी यहीं से मिलेगा और रत्न भी यहीं से मिलेगा, पात्र भी यहीं से रत्न भी यहीं से। यानी योग्यता, हम कहाँ से प्रेम को वहन कर सकते हैं, हमारा हृदय क्या है ऐसा। तो बोले नहीं, आपके हृदय में ऐसी योग्यता मैं धारण करा दूंगा और प्रेम भी दे दूंगा। तो ये प्रेम प्रदान करने में परम समर्थ हैं। ये पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, ये अपना पराया नहीं देखते, कौन अपना कौन पराया, कौन किस संप्रदाय का, सबको दे देते हैं एक बार शरणागति लोग। ये दे अदेय नहीं सोचते हैं, जो काल की भी प्रतीक्षा नहीं करते, अरे अभी तो कलयुग चल रहा है, प्रभु बाद में दे देना। नहीं नहीं, कोई भी युग क्यों ना हो, कैसा भी काल क्यों ना हो, प्रतीक्षा नहीं करते। किंतु जो श्रवण, विग्रह दर्शन, प्रणाम, ध्यान आदि से भी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? प्रेम दुर्लभ है। अगर आप ये सोचें कि चलो हम सारा समय कथा सुनते रहेंगे, प्रेम मिल जाएगा, तो बोले ना, कोई साधन उस चिन्मय प्रेम को आपको नहीं दे सकता। आप कहें मैं 5 लाख माला करूंगा, मेरे गुरुदेव सुबह उठ करके रात तक 5 लाख माला करते थे, तो क्या, तो गुरुदेव 5 लाख माला करते तो प्रेम प्रदाता हैं ही। किंतु एक आम व्यक्ति की बात कर रही हूं कि अगर वो ये सोचे हम माला करेंगे तो हमें प्रेम मिल जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रेम साध्य वस्तु नहीं है। हाँ, हम माला करेंगे तो मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो प्रेम उदित हो जाएगा, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से शुद्ध हृदय में प्रेम उदित हो जाएगा। इसलिए है हरिनाम चेतो दर्पण मार्जनम, ये बात है हरिनाम की।
इसीलिए अधिक हरिनाम करने पर बल दिया जाता है कि जल्दी जल्दी से माजो ना, जो गुरु वर्ग देना चाह रहा है उसे अपना पात्र तो बना लो। अभी तो गौरहरि साक्षात है नहीं ना कि हम उनकी अंग कांति देखें और तुरंत मिल जाएगा, अभी तो भजन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो विग्रह दर्शन से, प्रणाम से, ध्यान से भी दुर्लभ है, ऐसा भक्ति रस हमारे गौरहरि बिना भजन के ही दे देते हैं अपामर को, योग्यता भी नहीं देखते। वे भगवान श्री गौर सुंदर ही मेरी एकमात्र गति हैं, है ना। मांगे व ना मांगे के हो पात्र व अपात्र, इहार विचार नहीं जाने दीबो मात्र। पात्र पात्र नहीं देखते हैं, बस दे देते हैं, उन्हें देना अच्छा लगता है ना। दाता शिरोमणि है, प्रेम दाता शिरोमणि है गौर सुंदर। तो ये थी आज की चर्चा हमारी इस प्रार्थना पर। 30 तारीख यानी कि पूर्णिमा में, कार्तिक पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु वृंदावन धाम आए थे, पहुंचे थे श्री वृंदावन धाम। तो वो दिन आने ही वाला है, पूर्णिमा आने ही वाली है। तो आइए ना, क्यों ना इस अवसर पर हम लोग महाप्रभु के वृंदावन आगमन को, जो कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित किया है, उन्होंने वर्णन किया है, उसका हम लोग आस्वादन लें। आपके माध्यम से मैं भी आस्वादन लेती हूँ। तो श्रीमन महाप्रभु, ये तो पता है कि वृंदावन धाम आने लगे तो झारखंड के रास्ते से होते हुए आए और कितनों को, कितने जानवरों को ही प्रेम दे दिया, निकुंज सेवा दे दी। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, कितने कितने लोगों को रास्ते में बस प्रेम देते चले गए चले गए चले गए। जैसे दक्षिण यात्रा के दौरान उन्होंने प्रेम लुटा डाला सब पर। काशी में तो बोल ही दिया था कि भाई जो है, मैं इस प्रेम को वापस नहीं ले जाऊंगा, यहाँ चाहे कोई ग्राहक नहीं है तो भी मैं औने पौने दाम में इसको बेच जाऊंगा, प्रेम मैं बांट के ही रहूंगा, है ना। तो प्रकाशानंद सरस्वती जी के सारे शिष्य, जब प्रकाशानंद सरस्वती जी प्रबोधानंद जी बन गए, महाप्रभु की शरणागति ली, तो सारे शिष्यों ने महाप्रभु की शरणागति ली। फिर सारे के सारे लोग महाप्रभु को देखने के लिए आने लगे, उनके पास आने लगे, प्रेम ही प्रेम बट गया। महाप्रभु वहाँ से फिर चल दिए कि बहुत भीड़ हो गई ना। तो ऐसे ही झारखंड के जंगलों से श्री चैतन्य महाप्रभु जब होते हुए आए, उन्होंने प्रेम वितरण किया। और अब मथुरा आए तो वर्णन आता है, मथुरा निकटे आइला मथुरा देखिया, दंडवत होइया पड़े प्रेमाविष्ट होइया। मथुरा आसिया कोइला विश्राम तीर्थे स्नान, जन्म स्थाने केशव देखी कोरिला प्रणाम। प्रेमावेशे नाचे सघने हुंकार, प्रभुर प्रेमावेश देखी लोके चमत्कार। जब अभी मथुरा में पहुँचे हैं श्रीमन महाप्रभु, तो दंडवत होकर के, दंडवत किया उन्होंने प्रेमाविष्ट होकर के, और विश्राम तीर्थ में स्नान आदि किया, और जगह जगह जा रहे हैं। मथुरा में, अभी वृंदावन में नहीं पहुँचे हैं। तो जगह जगह जा रहे हैं। तो क्या हुआ, वहाँ जा कर के वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उनका जो सघन हुंकार है कृष्ण प्रेम से भरा हुआ, कृष्ण प्रेम की तो चलती फिरती मूरत है, तो जो हुंकार है उसको देख करके लोग चमत्कृत हो रहे हैं कि ऐसा तो कभी देखा नहीं किसी में, ऐसा भाव देखा नहीं। तो इस तरह से उनको वहाँ पर एक व्यक्ति भी मिले जो कि श्री माधवेंद्रपुरी से दीक्षित थे, सनोडिया ब्राह्मण। उनके साथ फिर वो हो गए, चलने लगे आगे। वो ब्राह्मण जो हैं उनको अनेक जगह घुमाने लगे, दिखाने लगे, वृंदावन ले आए। तब वर्णन आया है, मधुवन ताल कुमुद बहुला वन गैला, तहाँ तहाँ स्नान करी प्रेमाविष्ट होइला। सब जगह जा रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, हम भी जा रहे हैं उनके साथ साथ, उनके पीछे पीछे, और वहाँ स्नान कर रहे हैं और प्रेमाविष्ट हो रहे हैं। स्नान कर रहे हैं तो ये नहीं कि स्नान किया और अपना चल दिए, चलो भाई आगे चलें, जैसे कि हम लोगों का होता है। हर स्थान पर जाकर आ कौन रहा है ये तो देखो, ब्रजेंद्र नंदन फिर से वृंदावन में आ गए हैं। जो हा कृष्ण करके रो रहे हैं, वो ब्रजेंद्र नंदन राधा रानी का महाभाव लेकर, उनकी अंग कांति लेकर के विरही रूप में विप्लम रस का आस्वादन करते हुए जब बार बार उन स्थानों पर जाएंगे तो उनकी दशा क्या होगी, ये सोचिए।
तो फिर पथे गाभी घटा चरे प्रभु रे देखिया, प्रभु के बेड़े आसी हुंकार करिया। रास्ते में क्या हुआ, गैया दिखी, है ना, गैया दिखी। वो है ना गाना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तो सारी गैया घूम रही हैं, लेकिन कोई भी गैया ऐसी नहीं है जो गोविंद को पहचान ना पाए। गोविंद वहां साक्षात मौजूद हो गए, साक्षात हैं। तो क्या हुआ, सारी की सारी गैया गई और उनको चारों तरफ से घेर ली, उनको चाटने लगी। प्रभु के बेड़े आसी हुंकार करिया, हुंकार कर करके, मतलब अपने भावों को वो जिस तरीके से व्यक्त कर सकती हैं उस तरीके से वो व्यक्त कर रही हैं। कृष्ण को पाकर बहुत बहुत प्रसन्न है। और कृष्ण का क्या हाल है देखो, गाभी देखी स्तब्ध प्रभु प्रेमेरु तरंगे, वात्सल्य गाभी प्रभुर चाटे सब अंगे। आहा, गैया को देख करके श्रीमन महाप्रभु स्तब्ध हो गए। गोपाल है ना, गोपाल हैं, हम कह रहे हैं द्विज नटराज, लेकिन है तो गोपाल ही तो बने हैं द्विज नटराज। तो गैया को देख करके और कोई हरकत नहीं होगी, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता है। स्तब्ध हो गए। और शायद उन्हें वो याद आता होगा वो समय भी जब ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने अनेक गोवत्सों का, यानी बछड़ा बछड़ी का रूप धारण करके, और अपनी जो वात्सल्यमयी गैया माएँ हैं, गैया माता जो उनको सदा सर्वदा स्तनपान कराना चाहती थी, उनका दूध पिया 1 वर्ष तक। तो वो सारी गैया आकर के और वात्सल्य से भर करके, वात्सल्य यानी कि तुम मेरे वत्स के जैसे हो, मैं हमारे बच्चे हो, और उनका अंग चाटने लगी। सुस्त होइया प्रभु करे अंग कंडुयन। जब थोड़े सा स्वस्थ हुए, श्रीमन महाप्रभु को होश आया, तब उनका अंग खुजलाने लगे, प्यार करने लगे। प्रभु संगे चले नाही छाड़े धेनुगण। भैया गैया के जो चरवाहे हैं वो नहीं जानते, चरवाहे नहीं जान रहे कि श्रीमन महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन है, पर गैया जान गई महाप्रभु की कृपा से। अब देखो ना, वहां पर झारखंड में सारे के सारे जानवर नाचने लगे, हरि बोल करके, यहाँ गैया पकड़ ली उनको। अब जहां जहां महाप्रभु जा रहे हैं वहां वहां धेनुगण छोड़ नहीं रही है, गाय भी पीछे पीछे जहां जहां महाप्रभु जा रहे हैं। तो कष्टे सृष्टि धेनु सब राखिलो गोयाल। बड़ी ही मुश्किल हो रही है, जो बाकी जो भी चरवाहे हैं, चरा रहे हैं गैया के रक्षक, वो बहुत मुश्किल से उनको पकड़ रहे हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाह रही। आगे जब चले तो क्या हुआ, प्रभु कंठ ध्वनि सुनी ऐसे मृगीपाल, मृगी मुख देखी प्रभु अंग चाटे, भय नाही करे संगे जाए बाटे बाटे। श्रीमन महाप्रभु का जो कंठ ध्वनि सुना, हिरण को जब पकड़ा जाता है तो उन्हें संगीत सुना करके पकड़ा जाता है। और ब्रजलीला में श्री ब्रजेंद्र नंदन जब बंसी बजाते थे तो आपने वेणु गीत में सुना है कि कितनी प्यारी, जितनी भी सारी मृग यानी कि कृष्णसार यानी कि जो हिरनियां हैं वो आ जाया करती थी, कृष्ण मुख दर्शन करती थी, श्री कृष्ण के आसपास ही रहती थी, है ना। तो वो सारे के सारे मृगी जो कि वृंदावन में थे, वो श्रीमन महाप्रभु की सुरीली कंठ ध्वनि को सुनकर मानो उन्हें पहचान गए और तुरंत आकर के उनका अंग चाटने लगे। कोई उनसे डर नहीं रहा था। शुक पिक भृंग प्रभु रे देखी पंचम गाय। शुक पिक कोयल तोते आदि सब प्रभु को देख करके पंचम राग में गाना शुरू कर दिए, पंचम स्वर में। और शिखीगण नृत्य करी प्रभु आगे जाए, और मयूरगण महाप्रभु को देख करके नृत्य करने लगे, और महाप्रभु आगे आगे जा रहे हैं और ये नृत्य कर रहे हैं। प्रभु देखिए ये तो है तिर्यक योनि में जो भाव आए उनकी बात। और आगे देखिए ये जो वृक्ष है इनकी हालत क्या हुई। इनकी हालत हुई, प्रभु देखी वृंदावनेर वृक्ष लता गणे, अंकुर पुलक मधु अश्रु वर्षिणे। जैसे ही महाप्रभु को देखा तो देख रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन हमारे पास आ गए, और उनके
अंकुर प्रस्फुटित हो गए, मानो कि पुलकित हो गए। श्रीमन महाप्रभु को देख करके पुलकित हो गए और उनके आंसू बरसने लगे। कैसे कि मधु की वर्षा होने लगी, सारे वृक्षों से, पुष्पों से मधु की वर्षा होने लगी। तो लग रहा है जैसे कि पुलक और आंसू सात्विक भाव प्रकट कर रहे हैं वृंदावन की लताएं, फल फूल। फूल फल भरी डाल पड़े प्रभु पाए। श्रीमन महाप्रभु चल रहे हैं और आगे आगे जो फूलों से और फलों से भरी हुई डाल है वो श्रीमन महाप्रभु के चरण का चुंबन कर रही है, चरण स्पर्श कर रही है। कितना प्रेम, ब्रज के तृण तक को कितना प्रेम है ब्रजेंद्र नंदन से, और वो पहचान लिए हैं। आगे बोलते हैं, बंधु देखी बंधु जैनो भेंट लैया जाए। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना आ गया और एक अपने को देख करके कोई दूसरा जो अपना है वो उसके पास भेंट लेकर के आ रहा है कि हम आपको भेंट देना चाहते हैं। ऐसा जो है सारे के सारे फल फूल से भरी डाल श्रीमन महाप्रभु के चरणों में पड़ रही है कि हमने आपको दिया। प्रभु देखी वृंदावनेर स्थावर जंगम, आनंदित बंधु जैनो देखे बंधुगण, ता सबार प्रीति देखी प्रभु भावावेशे, सबा सोने क्रीड़ा करे हुईया तार वशे। श्रीमन महाप्रभु सबके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके वश में होकर। भगवान प्रेम के ही तो वश में है ना, प्रेम के वश में है, तो उनका प्रेम देख करके उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और तब क्या हो रहा है, प्रति वृक्ष लता प्रभु करेन आलिंगन, पुष्प आदि ध्याने करेन कृष्ण समर्पण। महाप्रभु समस्त वृक्ष लताओं का आलिंगन कर रहे हैं। ऐसे तो करते थे ना ब्रजेंद्र नंदन, सबका आलिंगन कर रहे हैं। वृंदावन महिमामृतम में कितना सुंदर व्याख्या की है श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कि वृंदाटवी की स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपके कारण मैं आपके दिए हुए पुष्पों से प्रिया जी का श्रृंगार कर पाता हूँ, आपके दिए हुए पुष्पों से। और भी बहुत तरह के वंदनाएं हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। फिर बोले, अश्रुकंप पुलक प्रेमे शरीर अस्थिर, कृष्ण बोलो बोले उच्च स्वरे, स्थावर जंगम मिली करे कृष्ण ध्वनि, प्रभुर गंभीर स्वरे जैनो प्रतिध्वनि। ये देखिए, देखा क्या बात हुई अभी। ये बात ये हुई कि ये तो भाई पुष्प हैं, पत्ते हैं, जानवर हैं, उनको बोल रहे हैं कृष्ण बोलो, और ये सब कृष्ण बोल भी रहे हैं। स्थावर जंगम मिली करे कृष्ण ध्वनि, सारे स्थावर जंगम मिलकर के कृष्ण ध्वनि कर रहे हैं, हरि बोल कर रहे हैं। मृगेर गला धरी प्रभु करेन रोदन, जब वो हरे कृष्ण बोल रहे हैं, सब हा कृष्ण बोल रहे हैं, तो मृग का गला पकड़ करके श्रीमन महाप्रभु रो रहे हैं। मृगेर पुलक अंगे अश्रु नयने, वृक्ष डाले शुक सारी दिलो दर्शने। तो इस तरीके से मृग का पूरा अंग पुलकित है, आंखें आंसुओं से भरी हैं। बताओ कहाँ कभी सुना है कोई जानवर रो रहा है इस तरीके से। लेकिन देखिए, पुलकित है कोई देख करके, मृग पुलकित है और अश्रु की बरसात हो रही है। क्या प्रेम प्रदाता श्रीमन महाप्रभु। तो आगे बोला, मयूरेर मयूरेर कंठ देखी कृष्ण कांति स्मृति होलो। अब हैं तो राधा जी के भाव को लेकर आए हैं ना श्रीमन महाप्रभु, तो मयूर का कंठ जैसे देखा वैसे ही कृष्ण की याद आ गई। प्रेमावेशे महाप्रभु भूमि ते पोड़िलो, प्रेमावेश में श्रीमन महाप्रभु भूमि पर गिर गए। तो फिर क्या हुआ, फिर उच्च स्वर में कृष्ण नाम हुआ तो उनको कुछ होश आया। तो वर्णन आया कि नीला चले छीला जैसे प्रेमावेश मन, वृंदावन जाइते पथे हैलो सद्गुण। जब श्रीमन महाप्रभु नीलाचल में थे, जगन्नाथपुरी में थे, तब वृंदावन का नाम सुनते ही उनका जो प्रेम है वो कितने ही गुना बढ़ जाता था। कितना गुण बढ़ जाता था। और जब वो वृंदावन जाने लगे तो वही प्रेम उनका 100 गुना बढ़ गया। और सहस्र गुण प्रेम बाड़े मथुरा दर्शने, जब मथुरा पहुंच गए तो 1000 गुना उनका प्रेम बढ़ गया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये भी कैसे हम सोच सकते हैं, वो तो प्रेम की वारिधि है। प्रिया जी के महाभाव को लेकर के आए हैं। प्रिया जी का महाभाव अधिरूढ़ कक्षा का महाभाव, ये तो है ही अंतिम स्तर का प्रेम।
इसके तो ऊपर ही कुछ नहीं है, तो भी वो बढ़ रहा है, तो भी वो बढ़ रहा है। यही एक विरोधाभास है, और ठाकुर जी में ही विरोधाभास सारा दिखता है। सारे विरुद्ध धर्म उन्हीं के अंदर दिखते हैं। तो सहस्र गुण प्रेम बाड़े मथुरा दर्शने, लख गुण प्रेम बाड़े भ्रमे जबे बने। जब वो वन वन में भ्रमण कर रहे हैं तो लाख गुना उनका प्रेम बढ़ जाता है। हाँ, साक्षात भ्रमय एबे सही वृंदावने, अन्य देशे प्रेम उछले वृंदावने नामे। जब वो किसी अन्य देश में रहते हैं, दक्षिण देश में चले गए, कहीं भी चले गए, तो वृंदावन नाम बस कोई ले ले तो कितना बढ़ जाता है उनका प्रेम। और कह रहे हैं कि अब तो वो साक्षात वृंदावन में है, साक्षात भ्रमय एबे से वृंदावने। प्रेम एक गरगर मन रात्रि दिवसे, स्नान भिक्षा आदि निर्वाह करें अभ्यास से। रात दिन इस वृंदावन में रहते हुए श्रीमन महाप्रभु की क्या स्थिति होती थी? मन हमेशा प्रेम से गरगर करता रहता था, डूबा रहता था, अश्रुपात होते थे, पुलकित होते थे, है ना। उसकी कथा कहाँ तक बोली जाए। देखिए खुद हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वो भी यही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि स्नान भिक्षा आदि जो कर रहे हैं ना, कहीं प्रसाद पा रहे हैं या स्नान करें, इसलिए करें क्योंकि उन्हें अभ्यास है करने का, करते चले रहे। मन तो पूरा डूबा हुआ है प्रेम में, उठाया जल और नहा लिया या जमुना जी में स्नान कर लिया, अभ्यास वश कर रहे हैं। खा रहे हैं तो अभ्यास वश खा रहे हैं, मन तो जा चुका है ना। तो यही मतो प्रेम जावत भ्रमिलो 12 वने, जब तक 12 वन में भ्रमण करते रहे श्रीमन महाप्रभु, इसी प्रकार का प्रेम वो प्रकाशित करते रहे। यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे आचार्य श्री कृष्णदास कविराज जी लिख रहे हैं अपने श्री चैतन्य चरितामृत में, एकत्र लिख लूं सर्वत्र ना जाए वर्णन। मैंने एक बार में लिख तो दिया, परंतु वर्णन कर नहीं पाया मैं, कर नहीं सकते, कहाँ हो पाएगा। वृंदावन वृंदावन होइलो प्रभुर जतेक प्रेमेर विकार, कोटि ग्रंथ अनंत लिखेन ताहार विस्तार, तबु लिखी बारे नारे तार एक कण, उद्देश्य करिते कोरी दिग्दर्शन। कह रहे हैं कि वृंदावन में श्रीमन महाप्रभु का जितना प्रेम विकार प्रकट हुआ, अगर अनंत देव भी कोटि कोटि ग्रंथ अगर लिखे ना इस चीज के ऊपर कि कैसा प्रेम विकार प्रकट हुआ, तो वो लिख नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन तो भी मैंने जो लिखा वो मात्र एक कण लिखा, ताकि आपको थोड़ा दिग्दर्शन मिले, थोड़ा पता चले कि किस तरीके का प्रेम प्रकट हुआ। तबु लिखी बारे नारे तार एक कण, मैं सिर्फ दिग्दर्शन कर रहा हूँ। जगत भासिलो चैतन्य लीलार पथारे, जान जतो शक्ति ततो पथारे सातारे। आहा, जगत बह गया चैतन्य लीला के उस स्रोत में, श्रीमन महाप्रभु की जो प्रेममयी लीला है उसके स्रोत में जगत बह गया। परंतु यहाँ बोल रहे हैं उस पथार में आप उतना ही तैर सकते हैं, उतना ही जा सकते हैं जितना आपकी शक्ति है। अगर प्रेम नहीं है तो समझ भी कुछ नहीं आएगा, लगेगा क्या तुम बंगाली बोल रहे हो फिर हिंदी कर रहे हो, फिर बंगाली बोल रहे हो फिर हिंदी कर रहे हो। प्रेम है तो आप भी डूब जाएंगे, आप भी बह निकलेंगे। तो हमारे प्यारे जो श्रीमन महाप्रभु हैं, उन्होंने बड़ी ही सुंदर सुंदर प्रेम विकारों को प्रकट किया। और क्या स्थिति, क्या उच्च स्थिति थी उनकी। आज भी तो इस श्री वृंदावन धाम में जब हम घूमते हैं, जाते हैं, तो महसूस कीजिए श्री चैतन्य महाप्रभु के उस प्रेममय हुंकार को। वो बैठे हुए हैं इमली तला पर, तो इमली तला पर उनके क्या भाव होते होंगे। श्री राधा जी का महाभाव लेकर के और विरह रस आस्वादन कर रहे हैं। श्याम सुंदर को तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी चरण चुंबित भूमि को देख रहे हैं। तो सब याद नहीं आ रहा होगा क्या कि हम यहाँ श्याम सुंदर के साथ, सोचिए प्रिया जी सोच रही हैं ये गौर सुंदर अभी हैं क्या, वो तो राधा रानी हो गए ना महाभाव लेकर के, वो तो ब्रजेंद्र नंदन उनका वो स्वरूप आच्छादित हो गया। तो वो जो वहाँ विहार सोचते होंगे, तो वो बड़ा ही ज़्यादा मार्मिक है। अगर कोई वो चिंतन करे, उस चिंतन में डूब पाए। तो गुरुदेव की प्रेरणा से आज हमने यही वर्णन किया कि हम जब कार्तिक पूर्णिमा को जब हम श्री वृंदावन धाम का दर्शन करें या मानसिक दर्शन करें,
तो श्रीमन महाप्रभु का ये जो वृंदावन आगमन है और उस समय उनकी जो अवस्था है और उस समय जो वृंदावन धाम की जो अवस्था है, अपने प्यारे को देख करके गाय गोवत्स उनकी जो अवस्था है, मृग की, शुक की, सारी की और वृंदावन के जो तरुलताएं हैं उनकी जो अवस्था है, उनका ध्यान अवश्य करिए। तो हमारा जो है वृंदावन की कार्तिक पूर्णिमा का मनाना सफल हो जाएगा। तो ये थी आज की प्रार्थना आपके लिए। आज नियम सेवा का अंतिम दिन, नियम सेवा आज से समाप्त है, किंतु हमने जो भी नियम लिए, कोशिश करिए कुछ एक नियम तो रखें ही, जीवन में पालन करें, है ना। अगर 1 महीना हम नियमों का अच्छे से पालन कर सकते थे तो जीवन भर भी कुछ एक नियम और लेकर के हम भक्ति को एक और नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसे जारी रखिए आप लोग। हमारा प्रयास रहेगा, अभी तो 1 वीक का थोड़ा सा समय देंगे रेडियो प्रोग्राम्स को, क्योंकि उसका स्टॉक बनाना बाकी है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक शनिवार और रविवार को यानी 2 बार आपके लिए कथा ला सकें। प्रयास रहेगा कि शनिवार को नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर बोला जाए और रविवार को जो हमारा ग्रंथ हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की माधुर्य कादम्बरी, उस पर हम बोल पाए। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा तो ये अवश्य होगा। तो इसी के साथ अभी हम आज की भागवती कथा को यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।